आप सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। स्क्रीन पर आप लोग पढ़ सकते हैं। आज काजल मिश्रा वाली फ़ाइल पर सुनवाई होनी है और नेक्स्ट डेट 16 तारीख को एक और फाइल है जिस पर सुनवाई होगी। वह रॉबिन जायसवाल एंड अदर्स पर, मतलब एक रॉबिन जायसवाल के नाम भी सिंगल फाइल हुई है जिस पर भी सुनवाई होनी है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को और एडेड जूनियर पर भी चर्चा करेंगे। मुख्य चर्चा करने की वजह क्या क्या बातें हैं मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। वीडियो बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, बीच में थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखते हैं आप लोग और कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले बताते चलूँ कि यूपी टीईटी 2021 के मामले में जिस पर यह कहा जा रहा है कि सुनवाई बिल्कुल पेंडिंग रुकी हुई थी, भगवान की दया से वह पेंडिंग ख़त्म हुई, पेंडेंसी ख़त्म होकर अब रेगुलर जितनी सारी फाइलें पड़ी हैं, जैसे आप सभी को पता है कि कुछ फाइलें हमने सबमिट कोर्ट में करवाई, कुछ फाइलें अन्य लोगों ने करवाई हैं। तो सब जैसे एक हुआ था कि सभी फाइलों पे एक साथ एक फिक्स्ड डेट लगे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट जो चेंज होता है, मतलब कोर्ट हमेशा चेंज होता रहता है, कोर्ट चेंज हो गया, सिस्टम चेंज हुआ, तो उसके बाद फिर से अलग अलग फाइलों पर सुनवाई होने लगी। अब इसमें एक समस्या पैदा ये हो गई कि अगर एक साथ सभी फाइलों पे एक बार फिक्स सुनवाई कर ली जाती जिस तरीके से शुरू में चर्चा चला था, तो उससे फ़ायदा ये होता कि जल्दी केस पे फैसला आ जाता। लेकिन अब क्या हुआ कि सभी फाइलों पे अलग अलग आयोग, मतलब जो काउंटर देना है वह काउंटर सभी फाइलों पे अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर, मतलब काउंटर पेश कर रहा है आयोग, ठीक है। तो अब कोर्ट भी मजबूरन डेट अलग अलग ही लगा पा रही है। अब इसमें समस्या क्या है कि जैसे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यूपी टीईटी 2021 वाले पे डेट मिल जाए, तो मैं साथियों आप लोगों को बताते चलूँ कि डेट मिल चुकी है। लगभग धीरे धीरे सभी फाइलों पे अपडेट मिलनी शुरू हो चुकी है। जैसे आज एक फ़ाइल पर सुनवाई है, ठीक है, और उसकी सूचना जो भी होगी मैं शाम को अपडेट कर दूंगा। और फिर नेक्स्ट 16 तारीख को भी एक फ़ाइल पर सुनवाई होनी है यूपी टीईटी 2021 के ही, ठीक है। और अपने वाले भी फाइल पर जल्द ही सुनवाई होगी। तो जैसे एक चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा कि कोर्ट में जितनी सारी फाइलें पड़ी हैं, ठीक है, अब लोगों के मन में होगा कि इस फाइल पे सुनवाई हो रहा है, इस पे क्यों नहीं, उस पे हो रहा है तो उस पे क्यों नहीं। तो इस पे भी बता दूं कि सभी फाइलों पे अलग अलग टाइम पे ही डेट मिल रहा है, अलग अलग सुनवाई हो रही है। तो सपोज एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि जितने सारे मामले कोर्ट में सबमिट किए गए हैं, उन उन फाइलों में से चाहे किसी भी फाइल पर पैरवी होती है, सुनवाई होती है, अगर उस पे नंबर बढ़ता है किसी भी फाइल पर, ठीक है, तो जो जितनी सारी फाइलें कोर्ट में पड़ी हैं उन सभी फाइलों पर भी सुनवाई होगी और सिमिलर आर्डर होगा, क्योंकि सिमिलर मैटर है। जैसे मान लीजिए कि जो जिस फाइल पे आज सुनवाई हो रही है, सेम मैटर अपने लोगों का भी है, सेम मैटर दूसरे तीसरे चौथे लोगों का भी है। जैसे अगर हमारे वाली फाइल पे अगर नंबर इशू होते हैं तो वो सारी फाइल पर नंबर इशू होंगे, किसी एक पर नहीं, ठीक है। बारी बारी से वो सारी फाइलों पर नंबर जाएगा, ऐसा नहीं कि किसी एक पर फाइल चला जाए दूसरे पर ना जाए। तो सिमिलर मैटर होने को किसी भी फाइल पर अगर सिमिलर मैटर की वजह से नंबर इशू होते हैं तो सिमिलर मैटर रहेगा, सारे फाइल्स पे आपको नंबर इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब साथ आप लोगों को एक चीज़ और बताते चलूँ कि एडेड जूनियर को लेके, ठीक है, एडेड जूनियर को लेके जो कुछ लोगों के कमेंट्स आए हुए थे, तो देखिए एडेड जूनियर वाले मामले पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो छात्र पास हो चुके हैं वह छटपटाए हुए हैं कि अगर मामला कोर्ट जाता है तो उनकी नियुक्ति देर होगी, और जो छात्र पास होकर भी फेल हैं, ठीक है, वह परेशान है कि इधर नियुक्ति हो जाए और पता चले कि हम लोगों की नियुक्ति रुक जाएगी, वह छात्र कोर्ट जाने के लिए परेशान है। तो कुछ, मतलब देखिए सभी लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो पास हैं उसमें से कुछ, मतलब ओवर स्मार्ट अपने आप को बनते हैं और वो इतने स्वार्थी भरे शब्दों में बात कर रहे हैं कि उनकी स्थिति बता दूं कि वो चाहते हैं कि मतलब मामला पड़ा है तो किसी भी तरीके से कोई पास हो ना हो। कुछ लोग मुझे यह इंस्ट्रक्शन हमको समझा रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ था कि जो कोर्ट का आदेश आया है कि जो मानवीय भूल हुआ उस पर सुनवाई नहीं होगी। अबे किसने कह दिया कि मानवीय भूल पे सुनवाई नहीं होगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आयोग अगर मानवीय भूल करती है,
तो आयोग को सरकार भी माफ़ कर देता है, आयोग खुद भी अपना सुधार लेता है, माननीय कोर्ट से भी उसे सुधार का मौका मिलता है। और जब छात्र से छोटी सी मानवीय भूल होती है तो पास अभ्यर्थी को भी फेल कर दिया जाता है, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक लोगों का और कमेंट था, उनके कमेंट पे मैं यही रिप्लाई करना चाहूँगा कि देखिए, जैसे कि जो अभ्यर्थी यह कह रहे हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने गए, गोला भरने गए, तो क्या उसमें तुम्हें मतलब जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पता नहीं है कि हाँ हमें गोला कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है। तो देखिए, यहाँ कई कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जो छात्र पढ़ने में बहुत तेज़ तरार हैं और उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो मैं उनको अपने तरफ से अग्रिम बधाई देता हूँ कि बहुत बहुत बधाई, आप लोग अपनी नौकरी ज्वाइन करें, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप एक चीज़, तेज़ तरार हैं ठीक है, लेकिन ये भी नोटिस कर लीजिए कि हर व्यक्ति का आईक्यू लेवल एक बराबर नहीं होता है। अगर आप पढ़ने में बहुत तेज़ तरार हैं, आपका सिलेक्शन हो गया, तो इसमें आईक्यू लेवल आपके ही तरह सभी का होगा, ये सोचना तो गलत है। जैसे मान लीजिए कि जो छात्र 120, 121, 123, 114 नंबर ला के और वह फेल हो रहे हैं, मतलब सिर्फ OMR डबल गोले को भी बात को लेके फेल हो रहे हैं, तो इसमें बताइए उन छात्रों के साथ क्या गुजर रहा होगा। वो छात्र कोर्ट जाना चाहते हैं, तो अब जो उसमें मतलब कुछ लोग जो पास हैं वो छटपटाहट में आ गए हैं कि मामला कोर्ट चला जाएगा। तो हम लोग देखिए, तो आप लोग वीडियोस पे, चैनल पे अगर जितना छटपटाएंगे तो सिंपल बात है कि चैनल वाले बोलेंगे, और जब चैनल वाले बोलेंगे तो जो लड़के ऐसे फेल हुए हैं वो और भी ज़्यादा आक्रोशित होंगे, और जब आक्रोशित होंगे तो वो पक्का कोर्ट जाएंगे। अभी तो मामला ठंडे बस्ते में है, तो पता चले कि अगर लड़के तुल गए, भीड़ इकट्ठा कर लिए, तो फिर मामले पे स्टे करा ले जाएंगे। तो फिर आप लोग चैनल पे घूम घूम के लोगों को गाली देते फिरिएगा, पेंडिंग पड़ा रहेगा। देखिए, हम कतई नहीं चाहते कि जिनका सिलेक्शन हुआ उनका रुके। मैं बहुत पहले भी यह बात बोल चुका हूँ। हमारा सिर्फ यह कहना था कि आप स्वार्थी न बने। आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप अपनी नौकरी ज्वाइन करें, लेकिन एक बार आप लोगों के मन में तो ये, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये आ रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो गया, भाड़ में जाए दुनिया, किसी का हो चाहे ना हो, हमको इससे क्या मतलब। इसलिए लोग कह रहे हैं कि मतलब जो डबल गोला करके आए हैं वो, ये उनकी गलती है, वो भुगतें। आयोग क्यों समझे, सरकार क्यों समझे, कोर्ट क्यों समझे। गजब हाल है। एक बात बता दें, अब इसमें तीसरा पॉइंट नोट करिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, जो गलती हुई है वह गलती सिर्फ छात्र की नहीं है, आयोग की भी है। आयोग जहां कक्ष निरीक्षक सेंटर पे थे, वो खुद ही कुछ काफ़ी सेंटरों पे उन्होंने गोले भरवाए और गलत गोले भरवाए हैं, और गलत गोले भरे जाने की वजह से छात्र पास होकर भी फेल हैं। यह गलती किसकी है? OMR को डबल रंग में रंगा गया और डबल कलर किया गया। कक्ष निरीक्षकों ने गलत OMR फ्लिप करवाया, तो ये बताइए किसकी गलती है? कक्ष निरीक्षकों को ट्रेंड करके वहाँ नियुक्त करना चाहिए ना। तो जो आयोग गलती कर रही है, और कहीं भी अगर एग्ज़ाम सेंटर जाता है, वहाँ जो क्लासरूम होता है, क्लासरूम में जो निरीक्षक हो, कक्ष निरीक्षक होता है, उसको पहले ट्रेंड कराया जाता है, उसको पहले OMR का जितना सिस्टम और रूल होता है वह समझाया जाता है कि वह कहीं भूल से भी गलती से छात्रों से गलती न करवाए। अब यहाँ तो सीधा कक्ष निरीक्षक, कई सारे ऐसे सेंटर थे, कक्ष निरीक्षकों को कुछ पता ही नहीं था, वह छात्रों का गलत भरवा ले गए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके अपना ज्ञान दे रहे हैं, वो अपना ज्ञान तो पहले रखें। देखिए, अगर आप कोई ज्ञान देना चाहते हैं तो प्यार भरे अच्छे लहजे में कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात कि जो बदतमीजी तरीके से जो तमीज़ सिखा के जाते हैं, उनसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। कि और बता दें, जो मतलब इस छटपटाहट में है और चैनलों पे गाली बक रहे हैं लोगों के, तो मैं ये भी बता दूं कि तुमसे ज़्यादा काबिल हैं जो गलती से वो फेल हुए हैं। और वहाँ कोई भी हो सकता है, तुम्हारे यहाँ जो कक्ष निरीक्षक होगा, ट्रेंड होगा, उसने सही बताया होगा या उसने गलत कुछ फ्लिप नहीं करवाया होगा, लेकिन ज़्यादातर कक्ष निरीक्षकों ने गलती करवाया था। और आयोग ने भी जो गोले भरे गए थे उसमें कन्फ्यूजन पैदा कर दिया था। तो इसकी ये मानवीय भूल है। और रही बात मानवीय भूल की, किस कोर्ट ने, कहाँ का आर्डर आया है? अभी
डबल गोले का मामला अभी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्ट का आर्डर आ गया है। कहाँ से कोर्ट का आर्डर आ गया? कोर्ट का आर्डर कहीं नहीं आया है। और हाँ, मैं अपशब्द जिसे भी बोला हूँ, मैं उसे अपशब्द, जो अगर कोई बात कहना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में प्यार से करे। और जो छछुंदर टाइप के हैं, जो आते हैं कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा बोल के जाते हैं, उनकी औकात ही उतनी है जो कमेंट बॉक्स में बोल के जाएंगे, क्योंकि वह है ही निश्चल स्वार्थी। क्योंकि वो खुद पास हैं तो उनको ये है कि अब दुनिया फेल तो फेल, कैसे भी फेल हो, हमारी नियुक्ति हो। अबे जब तुमको इतनी पड़ी है अपनी नियुक्ति की, तो दूसरे लड़के क्या भीख मांग के पढ़ने आते हैं क्या? सामा कोदो दे के पढ़े हैं? वो भी पास अभ्यर्थी हैं, वो भी उतना ही पैसा लगा के पढ़े हैं जितना पैसा लगा के तुम पढ़े हो, और उतना ही अधिकार उनका भी है। अगर उनके साथ गलत होगा तो वो कोर्ट जाके लड़ेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, चाहे आयोग लड़ेंगे। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आवेश में आकर कुछ ऐसा न बोलिए कि चैनल वाले पगला के ऐसे मतलब ऐसे वीडियो बनाएं, और जो अन्य लड़के बैठे हैं अभी, अगर धीरे धीरे उनको भी पता चलने लगे ना कि नियुक्ति वाले लड़के हम लोगों के बारे में ऐसे सोच रहे हैं, तो वो भी आक्रोशित होंगे। जब वो आक्रोशित होंगे तो वो पक्का स्टे करा ले जाएंगे, क्योंकि जो फेलियर लड़के हुए हैं उनके दिमाग में यही चल रहा है कि वह पासिंग नंबर लाके भी फेल हो रहे हैं, वो भी गलती इनकी थी। अरे यार, सोचना चाहिए कि ठीक है गलती हो गई, आराम से रहो ना। आपकी नियुक्ति हुई है, आप सफल हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें भी खुशी है कि जो छात्र पास हो गए वो उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन जो छात्र पास होकर विफल हो रहा है, वो भी अगर आयोग की गलती ना होती तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, छात्रों की गलती है, OMR में गलती नहीं किया जाता, सही बात है। लेकिन जहां आयोग ने ऑलरेडी गलती करा रखी है, तो वहां पे फिर आप बीच में क्यों कूद रहे हो? क्या वो छात्र पैसा दे के नहीं पढ़ते हैं? उन छात्रों का हक नहीं है, सिर्फ आप ही का हक है। पास हो गए तो बड़ी बड़ी बात आने लगी, और जो अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ना, अगर वही फेल होते तो वही यही ज्ञान देते। समझने के लिए कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो बस इतना कहना चाहूँगा ना, जो चूतिया टाइप के लोग हैं, जो मतलब गाली वाली लिख के कमेंट करते हैं या उल्टा सीधा बोलते हैं, उन चूतियों को बता दूं कि अपना सड़ियल मानसिकता अपने पास ही रखो। नहीं तो जब लड़के एक्टिव हो जाएंगे ना, तो लड़के फिर जाके वहाँ स्टे करा लेंगे और सब कुछ ठेंगा ही रह जाएगा।